टाइटल: आकाशीय संगीत। द सेलेस्टियल मेलोडी। प्राची नामक एक सुंदर स्त्री थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। पॉज। उसकी आंखों में जो चमक थी वह सभी को आकर्षित करती थी। एक दिन प्राची गांव के पास एक रहस्यमय जंगल में गई। जंगल में वह एक विशेष पेड़ के पास पहुंची जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। प्राची ने उस पेड़ को छूने का प्रयास किया और अचानक एक चमत्कार हुआ। उस पेड़ से निकली एक सुरीली ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि थी कुछ ऐसी जैसे कोई दिव्य संगीत हो। प्राची ने अपनी आंखों को बंद किया और उस सुंदर संगीत का आनंद लेने लगी। धीरे धीरे वह अपने आत्मा को संगीत में खो गई। उसकी आत्मा का संगीत अमृत से कम नहीं था। वह सभी तारों की मिठास को सुन सकती थी और हर एक प्राणी की ध्वनि को समझ सकती थी। प्राची के साथ ही गांव वाले उसे वहां से बुलाने के लिए आए, परंतु प्राची ने कहा, मैं यहाँ बसे हूँ। मुझे ये संगीत सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। दिनों बीत गए और प्राची ने वहां समय बिताना शुरू किया। उसने जंगल के सभी प्राणियों के साथ दोस्ती की और उनके संग मिलकर गाने लगी। एक दिन जंगल के राजा और रानी ने भी प्राची के सुंदर संगीत की खबर सुनी और उसे अपने दरबार में बुलवाया। प्राची ने अपने संगीत से राजा रानी को भी बहुत प्रभावित किया। राजा ने कहा, तुम्हारा संगीत वाकई अद्भुत है प्राची। हम तुम्हें हमारे राज्य का संगीतकार बनाना चाहते हैं। प्राची ने आभास किया कि उसका संगीत किसी को भी शांति और सुख शांति प्रदान कर सकता है। उसने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और जंगल का संगीतगार बन गई। प्राची का संगीत जल्दी ही पूरे राज्य में मशहूर हो गया। उसकी मेलोडी से हर दिल को छू जाता था और लोग उसे आकाशीय संगीत कहने लगे। एक दिन राजा की रानी बीमार पड़ी। उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था और सभी डॉक्टर्स हार मान चुके थे। प्राची ने अपने संगीत की मदद से रानी को चिकित्सा की और अचानक रानी का स्वास्थ्य सुधारने लगा। उसका संगीत वाकई चमत्कारी था। राजा ने प्राची को बहुत सम्मानित किया और उसे राजमहल में रहने के लिए कहा। परंतु प्राची ने राजा से कहा, मेरा स्थान यहाँ जंगल में है जहाँ मेरा संगीत जीवंत है। राजा ने समझा कि सच्चा सुख और शांति प्राची को उसके संगीत में है। वह ने प्राची को खुदा गांव लौटने की अनुमति दी। अंत में प्राची ने अपने गांव वालों के साथ जंगल की शांति और सुंदरता का आनंद लिया और उसका संगीत हमेशा उनके दिलों में बसा रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी असली पहचान को कभी भूलना नहीं चाहिए और सच्चे सुख और शांति का स्रोत हमेशा हमारी भूमि में होता है।